20 साल बाद आज दिया अपने पुराने घर में लौटी। वही घर जहां वो अपने छोटे भाई डब्बू के साथ पिट्ठू खेला करती थी। डब्बू दिया से 6 साल छोटा था, पर फिर भी पिट्ठू के खेल में दिया उसे हरा नहीं पाती थी। वो अभी इन बातों के बारे में सोच ही रही थी कि उसे बाहर से एक आवाज आई। हाँ, दरवाजा किसने खोल दिया? ईशान। तो दिया सीधी आंगन में पहुंची, जहां उसे मेन गेट पर उसका बेटा ईशान खड़ा दिखा, जो बाहर किसी से बातें कर रहा था। नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो, मैं नहीं मानता। ईशान, मम्मी। यहाँ क्या कर रहे हो तुम और किससे बातें कर रहे हो? मम्मी वो कहाँ गया? क्या बोल रहे हो? कौन था? मम्मी वो एक लड़का था। लड़का? कौन लड़का? हाँ, मेरा न्यू फ्रेंड। अच्छा, न्यू फ्रेंड? 5 मिनट हुए नहीं आए हुए और तुम्हारा न्यू फ्रेंड भी बन गया? हाँ, वो मुझे खेलने के लिए भी बोल रहा था। खेलने के लिए भी बोला और चला भी गया? क्या करूं मैं तुम्हारा? फिजूल की कहानियां बनाते रहते हो। चलो अंदर चलो। लेकिन मम्मी। अंदर चलो बेटा, रात होने वाली है, बाहर रहोगे तो सर्दी लग जाएगी। इतना कह के दिया मेन गेट बंद करने लगी कि तभी बाहर 7 पत्थर दिखे। वही 7 पत्थर जिससे कभी दिया और उसका भाई डब्बू पिट्ठू खेला करते थे। ईशान, ये कहाँ से लाई हो तुम? ये तो वही लड़का लाया था। हम पिट्ठू ही तो खेलने वाले थे। पिट्ठू? उसके साथ कोई और भी था? नहीं, अकेला था वो। तो तुम 2 ही लोग पिट्ठू खेलने वाले थे? हाँ। अच्छा, अब चलो, अभी तो अंदर चलो। दिया को उन पत्थरों को देखकर अजीब तो लगा, पर उसने उस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन वो बात उसके मन में बैठ जरूर गई थी। कुछ देर बाद जब रात गहराई तो दिया को खोया खोया देख उसके पति अनिकेत ने उससे बात करने की सोची। क्या हुआ दिया? ऐसे खोई खोई सी क्यों हो? पता नहीं, कुछ अजीब सा लग रहा है। अजीब क्यों? आई डोंट नो। इतने दिनों बाद अपने पुराने घर में आई हूँ, पर फिर भी कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। और ऊपर से आज ईशान भी उल्टी पुल्टी हरकतें किए जा रहा था। कैसी हरकतें? पता नहीं, किसी से तो बात कर रहा था गेट के बाहर। मैंने पूछा कौन था तो बोला कोई लड़का था, जबकि वहां कोई था भी नहीं। तुम ईशान को नहीं जानती क्या? कोई ना कोई कहानी बनाता ही रहता है वो। ये भी उन्हीं कहानियों में से एक होगी। हाँ, पर पिट्ठू खेलने के लिए पत्थर रखे हुए थे आंगन में, वही सेम टू सेम जिससे मैं और मेरा भाई खेलते थे। ईशान ने बोला उन्हें वही लड़का लेकर आया था। वेल देन हो सकता है कि वो कोई इमेजिनरी फ्रेंड नहीं, बल्कि सच में कोई आसपास का लड़का हो। मे बी तुम्हारे आने के पहले चला गया हो। पता नहीं, हो सकता है। मे बी इट्स द हाउस। शायद इसलिए भी मैं पैरानॉइड हो जा रही हूँ, क्योंकि इस घर को लेकर मेरी जितनी भी हैप्पी मेमोरीज थी, सबकी सब उस इंसिडेंट के बाद खत्म सी हो गई हैं। इतना मत सोचो दिया, और अब तो 20 साल बीत चुके हैं उस बात को। अच्छा यही होगा कि पुरानी बातें दिमाग से निकाल दो। अच्छा हाँ, वो तुम अपने इस ऑन साइट प्रोजेक्ट का क्या करने वाली हो? अरे, ये कब निकाल लिया तुमने? हाँ, बस लेटर को बाहर बाहर पढ़ के ये उम्मीद कर रहा था कि तुम्हारा ट्रांसफर मुंबई की जगह यहीं उदयपुर हो गया होता तो कितना अच्छा होता। सो क्या सोचा है? अभी से कैसे बताऊं? फिर भी कुछ तो होगा ना मन में। हाँ, मन में तो है, बट मुझे सारी चीजें देखनी भी होंगी ना। 1 महीना है अभी मेरे पास डिसीजन लेने के लिए। ईशान से बात की है इस बारे में? नहीं, बात तो नहीं की है। एज आई सेड, इस 1 महीने में मुझे देखना होगा कि तुम लोग यहाँ पर अच्छे से सेटल हो पाते हो या नहीं। मैं नहीं चाहती मेरे जाने के बाद ईशान अकेला पड़ जाए। देखती हूँ, जैसा ठीक रहेगा वैसा करूंगी। कोई नहीं, नो प्रेशर, कर लेंगे कुछ फिगर आउट। हाँ, ये कैसी आवाज है? रुको मैं देखता हूँ। नहीं रुको, तुम्हें इस घर का क्या ही पता होगा, मैं ही देखती हूँ। तो दिया आवाज का पीछा करते करते आंगन में चली गई। आवाज तो यही कहीं से आ रही है, पर कहाँ से? हाँ, स्टोर रूम। हाँ, वहीं से आ रही है आवाज।
कौन है? कौन है अंदर? पता नहीं कैसी आवाज है, अंदर जाके देखना पड़ेगा। कौन है? हाँ, निर्मला आंटी, आप यहाँ क्या कर रहे हो, वो भी इतनी रात को? दिया बेटा, बेटा मरने लग गई हो, जाने कौन घुस आया है घर में। अरे कौन घुसेगा, मेरा घर है, मैं ही आऊंगी ना। मन्ने मालूम ना था बेटा कि तू आई है, मरने लग गयो कि चोर चक्को होगो, तो देखण चली आई। हाँ तो आप स्टोर रूम में कर क्या रही थी? अरे अब चोर चक्को का के भरोसा, कहाँ छिपे बैठे हो, तो देख रही थी। पर तू कब आई यहाँ? आज ही आई हूँ। मन्ने फोन ना करा तूने बेटा? हाँ, प्लान अचानक ही बना था। मैं कह रही अगर फोन मिलाया होता तो मैं तुझे यहाँ ना ही आने को कहती। क्या? क्यों? मेरा ही तो घर है। घर थारा है बेटा, पर जे घर अब रहने लायक ना रहा। मैं तो कहूंगी जितनी जल्दी हो सके यहाँ से चली जा। क्या? ऐसा क्यों बोल रहे हो आप? ठीक ही बोल रही हूँ बेटा। भूल गई थारा भाई डब्बू यहाँ से कैसे अचानक गायब हो गया? ये घर ठीक ना है। क्यों आई है तू यहाँ? ये आवाज किसकी आ रही है? अब 20 साल तक घर बंद रहेगा तो क्या होगा? ये आवाजें चूहों की हैं। स्टोर रूम चूहों से भरा पड़ा है। देख बेटा, तू अपने घर आई है, ठीक बात है, पर स्टोर रूम में मत जाना। अंदर ना जाने कौन कौन से जानवर भरे पड़े हों। अरे स्टोर रूम से हमें क्या ही जरूरत है, वैसे भी बंद ही रहता है। अब जाइए आप, वैसे भी बहुत रात हो गई है। तो केयर टेकर के जाने के बाद दिया ने दरवाजा लगाया और सीधा अपने कमरे में चली गई। अगली सुबह जब दिया किचन में खाना बना रही थी तो भागता हुआ ईशान उसके पास आया। मम्मी मम्मी, क्या हुआ? क्यों भाग रहे हो सुबह सुबह? और ये ढक्कन कहाँ से उठा लिया? अरे मम्मी, इस ढक्कन का डब्बा ही तो ढूंढ रहा हूँ। क्या क्या बोल रहे हो? अरे मैं खेल रहा हूँ ना। क्या खेल रहे हो? खजाना खजाना। खजाना खजाना? ये नाम कहाँ से पता चला तुम्हें? मेरे दोस्त ने बताया। अरे कौन सा दोस्त? कल आया था ना जो, वही। उसी ने आज ना मेरे लिए घर में कुछ छुपाया है और मुझे ना क्लूज ढूंढ ढूंढ के उस चीज तक पहुंचना है। क्या? पर मम्मी प्लीज, आप मेरी हेल्प कर दो ना। मेरे को तो इस घर में कुछ पता भी नहीं है। आप बताओ ना, इस ढक्कन का डब्बा कहाँ मिलेगा? ईशान की बातें सुन के दिया सुन पड़ गई और वहीं ईशान बार बार मम्मी से सवाल किए जा रहा था। बोलो ना मम्मी, कहाँ मिलेगा डब्बा? देती हूँ, रुको। आपको पता ये किस डब्बे का ढक्कन है? कैसे पता? बचपन में हमारे बिस्किट इसी डब्बे में रहते थे। रुको, देती हूँ। तो दिया ने किचन के ऊपर वाले शेल्फ से बिस्किट का डिब्बा निकाला और ईशान को थमा दिया। ढक्कन उसी डिब्बे का था। वैसे तो डिब्बा खाली होना चाहिए था, लेकिन आज उसके अंदर एक शूलेस पड़ी थी। शूलेस देखते ही ईशान समझ गया कि वो उसका अगला क्लू है। तो दोनों आंगन में रखे शू रैक के पास पहुंच गए और जल्दी ही उन्होंने बिना शूलेस वाले जूते को भी ढूंढ लिया, जिसके अंदर एक और क्लू था। ये क्या है? मार्बल की गोटी? इस क्लू का क्या मतलब मम्मी? जहां ईशान क्लू को देखकर एक्साइट हो रहा था, वहीं दिया की धड़कनें तेज होती जा रही थी। वो सीधा भागी भागी कॉरिडोर वाली अलमीरा के पास पहुंची और वहां से एक डिब्बा उठाया जिसमें बहुत सारे मार्बल्स इकट्ठा करके रखे हुए थे। वाह, इतने सारे मार्बल्स! मम्मी अंदर देखो, ये तो पतली सी रस्सी है। इसका मतलब लट्टू। ये लट्टू की रस्सी है। लट्टू? कहाँ है लट्टू? ड्रॉर में। दोनों भागते हुए कमरे में आए और ड्रॉर खोल दिया। हाँ, कहाँ है लट्टू? इस बॉक्स में है। बचपन में हम अपने सारे खिलौने ऐसे ही बॉक्सेस में रखते थे ताकि वो खो ना जाए। मैं खोलूंगा, मैं खोलूंगा। अब देखते हैं इसमें कौन सा क्लू है। चाबी? हाँ, ये की रिंग तो ड्रॉर की है, मतलब वो चीज इसी ड्रॉर में होगी।
तो ईशान ने वो चाबी ली और उस ड्रॉर को खोल दिया। अंदर दिया का ट्रांसफर लेटर पड़ा था जो उसने वहां कल रात को ही रखा था। ईशान छोटा तो था पर नादान नहीं था। लेटर के ऊपर अपनी मम्मी का नाम और ऑन साइट प्रोजेक्ट लिखा देख वो पल भर में सब कुछ समझ गया। आप जा रहे हो ना? हाँ, आप मुझे छोड़ के जा रहे हो ना? ईशान ऐसा नहीं है झूठ, आप झूठ बोल रहे हो। बेटा। मेरे दोस्त ने बोला था मुझे कि आप मुझे छोड़कर चले जाओगे। मैंने बोला आप नहीं जाओगे, पर उसने मुझे चैलेंज किया। बोला वो प्रूव कर देगा कि आप जा रहे हो। सही बोल रहा था वो। आप सच में जा रहे हो? ईशान शांत हो जाओ। नहीं, आप गंदे हो। ईशान मेरी बात सुनो। तुम्हें किसने बताई ये ट्रांसफर वाली बात? बताओ मुझे। किसी ने नहीं, मेरे दोस्त ने क्लूज दिए और मैंने ढूंढ लिया। ईशान झूठ नहीं बोलते, सच सच बोलो। तुमने कल मम्मी पापा की बातें सुनी थी? नहीं, मैंने बोला ना, मेरे दोस्त ने बताया। इनफ ईशान, क्या दोस्त दोस्त लगा के रखा है तुमने? जब देखो कहानी बनाते रहते हो। सच सच क्यों नहीं बोलते हो? मैं बोल तो रहा हूँ ना, मुझे सब कुछ मेरे दोस्त ने बताया है, डब्बू ने। क्या क्या बोला तुमने? हाँ ईशान जवाब दो मुझे, क्या नाम लिया तुमने? हाथ छोड़ो मेरा। नाम बताओ ईशान। बोला तो डब्बू। छोड़ो मुझे, आप बहुत गंदे हो। दिया का हाथ झटक कर ईशान भागता हुआ कमरे से निकल गया। वहीं दिया को अब तक विश्वास नहीं हो रहा था कि ईशान ने उसके भाई डब्बू का नाम क्यों लिया। तभी शोर सुनकर अनिकेत कमरे में आया। क्या हुआ? लड़ाई क्यों कर रहे हो तुम दोनों? अनिकेत कुछ गड़बड़ है। गड़बड़? क्या गड़बड़ है? अभी ईशान ने बोला वो डब्बू नाम के लड़के के साथ खेल रहा था। अनिकेत, डब्बू मेरे भाई का नाम है और वो गेम्स भी वही खेल रहा है जो हम लोग खेला करते थे। कल पिट्ठू और आज खजाना खजाना। अनिकेत, मुझे ये सब ठीक नहीं लग रहा है। क्या सच में ईशान मेरे भाई के साथ? दिया दिया दिया, रिलैक्स करो। क्या बोले जा रही हो? अनिकेत लेकिन मैंने बोला ना, रिलैक्स करो। अरे कैसे रिलैक्स करूं? ईशान के दोस्त का नाम डब्बू कैसे हो सकता है? डब्बू तो 20 साल पहले ही खो गया था। क्या कह रही हो? खुद भी सुन पा रही हो? अरे दुनिया में एक ही डब्बू थोड़ी ना है, होगा कोई पड़ोस का बच्चा डब्बू नाम का। और चलो मैं एक सेकंड के लिए मान भी लूं कि ईशान तुम्हारे ही भाई डब्बू की बात कर रहा है, तो सोचो ना, डब्बू 20 साल पहले खोया था। 20 साल बाद भी वो क्या बच्चा ही रहेगा क्या? नहीं। फिर क्यों बेकार में परेशान हो रही हो? पर अनिकेत, ईशान ने यहाँ आने पर लिटरली वही तो गेम्स खेले हैं जो मैं और डब्बू खेला करते थे। दिया, तुम लोग भी वो गेम्स इसीलिए ही खेलते थे क्योंकि वो गेम्स इस एरिया में फेमस है। ऐसा तो नहीं होगा ना कि पूरी दुनिया में तुम ही दोनों वो गेम खेलते थे? नहीं। सी, बेकार में ही इतना सोच रही हो तुम। इट्स ऑल ओके। कहाँ गया वो? यहीं कहीं होगा। देखती हूँ मैं जाकर, कहीं इधर उधर न चला गया हो। तो दिया कमरे से निकलकर ईशान को आवाज लगाने लगी। ईशान, ईशान, ईशान। यहाँ भी नहीं है। बाहर तो नहीं चला गया ये? ईशान, कहाँ चले गए तुम? हाँ हाँ, एक तो ये चूहों ने परेशान करके रख दिया है। जब देखो आवाजें करते रहते हैं। ईशान, कहाँ हो बेटा? दिया ईशान को शाम होने तक पागलों जैसी ढूंढती रही, पर जब वो नहीं मिला तो उसके सब्र का बांध टूट गया। अनिकेत, कहाँ गया मेरा ईशान? कहीं मिल ही नहीं रहा। वो कहाँ चला गया होगा? देखो, घबराओ मत, मैं जाके पुलिस को इन्फॉर्म कर देता हूँ। मिल जाएगा ईशान। अनिकेत, मैं बोल रही थी तुम्हें, कुछ गड़बड़ है इस घर में। देखो, बैठे बैठे मेरा ईशान गायब हो गया। दिया, ऐसे परेशान मत हो, मैं जा रहा हूँ ना पुलिस के पास, सब ठीक हो जाएगा। नहीं होगा अनिकेत, मेरा भाई भी ऐसे ही गुम हुआ था। कुछ नहीं कर पाई थी पुलिस। मैं बता रही हूँ, बात कुछ और है। ओके, ऐसे करते, मैं बाहर जाके पुलिस से बात कर लेता हूँ। तुम्हें अपनी तरफ से जो ठीक लगे तुम वो कर लो। The only thing that's important here is finding ईशान, ओके? तो इतना कहकर अनिकेत पुलिस स्टेशन चला गया। वहीं दिया ने बिना देरी किए
केयरटेकर को फोन लगा दिया। हेलो, निर्मला आंटी,